साथियों, टेट के लिए मैं मैथ का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि 2 की घात n है, नफी 2 की घात n-1 है बराबर 4 है, तो ये कह रहा है कि n की घात n का मान होगा। देखो, क्वेश्चन एज इट एज मिल जाए इसकी तो गारंटी है नहीं, लेकिन इस तरीके का यदि क्वेश्चन आ जाए तो कैसे इसको हल करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे इसमें n को n-1 में ये नहीं पता चलता कि क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करें और ये क्वेश्चन कैसे हल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आप रफ पेपर लीजिए और सामने रख लीजिए क्वेश्चन को। तो ये देख रहे हैं हम यहाँ पे, देखो 2 की घात n इसमें भी है, 2 की घात n इसमें भी है, तो ये -1 फालतू आ रहा है। हमें पता है यदि गुणा होती है तो वो घात यहाँ जुड़ जाती है। इसका मतलब 2 की घात n इंटू 2 की घात नफी 1, यहाँ पे 2 चीज़ें छुपी हुई हैं। तो इसका अर्थ है कि यदि 2 की n यहाँ से मैं निकाल लूँ बाहर, तो देखो अंदर क्या बचता है, ये बराबर आप जो का तो लेकर चलोगे। तो देखो 2 की घात n मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे तो पूरा आपका 1 बच गया नफ़ी, और यहाँ पे 2 की घात नफ़ी 1 बच गया क्योंकि ये बाहर चले गया। और हम जानते हैं घातांक के रूप में यदि 2 की घात नफ़ी 1 हो तो उसको बट्टे के रूप में लिख लेते हैं। तो देखो ये मैंने 1/2 लिख लिया है। तो देखो 1 में से आधा चला गया, यदि 1 में से आधा चलेगा तो आधा बच गया। 2 की घात n देखो यहाँ पे आपका जो का तो है, देखो यहाँ पे ये आधा बच गया, और बराबर कितना चल रहा है, ये 4। और 2 की घात n इस 1/2 को हम इधर पहुँचा देंगे, देखो ये हर है, इस अंश में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 चौक 8 हो जाएगा ये। तो देखो 2 की घात n बराबर 8 आ गया। तो यदि बराबर आ रहे हैं तो इनका बेस बराबर कर लो। बेस बराबर करने के लिए हमें पता है 8 को हम 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2, यानी कि 2 की घात कितनी बन गया, 3। अब देखो बेस यहाँ पे इक्वल हो गए। जब बेस इक्वल होते हैं तो घातांक में आपकी ये जो यहाँ पे एक्सपोनेंट ये आपकी पावर दी है ये भी इक्वल होगी, तो n बराबर हो गया हमारा 3। और हमें क्या ज्ञात करना है, n की घात n, यानी कि 3 की घात 3। देखो 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 की 3 बार गुणा। 3 तिया 9 नहीं करना है, 3 की 3 बार गुणा, 3 तिया 9, 9 ती 27। तो इस तरीके से इसका आंसर 27 आ जाएगा। तो इस तरीके का हम क्वेश्चन कर सकते हैं यदि पेपर में आ जाए। तो इस कंसेप्ट को समझ लेना अच्छे से। आप वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको जो है अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा। और यदि अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और यदि नहीं आए तो कोई बात नहीं, सामान्य रूप से देख के छोड़ सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है।